इधर सुबह का सवेरा हुआ है, 10वीं मुहर्रम की सुबह है। ऐलान हुआ इब्ने ज़ियाद की जानिब से। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन है कोई जो मुकाबले में आ सके। मेरे हुसैन ने तैयारी शुरू कर दी, जाने का इरादा किया। इतने में लाठी टेक करके हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। कहते हैं आका हुसैन मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में जाएं, ये मुझे गवारा लगी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने देखा हबीब की जानिब। कहते हबीब मैं जानता हूँ ये मेरी जान के दुश्मन है, तुम क्यों जा रहे हो? मुझे मालूम है जब मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा तो फिर इन्हें किसी के खून की जरूरत नहीं होगी। कहते नहीं आका मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कहते हुजूर बस तमन्ना है आप अपने हाथ से मुझे सवारी पे बैठा दें। आका हुसैन ने अपने हाथ से हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के हाथ में तलवार दी। जैसी हाथ में तलवार दी है हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने लाठी फेंक दी है। और फेंकने के बाद कहते हैं आका बस मेरी एक ख्वाहिश है, मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। का कौन सी ख्वाहिश? का आज आखिरी बार अपने हाथों से सवारी पे सवार कर दे, आज यारी का आखिरी हक भी अदा कर दे, अपने यार को सीने से लगा के रुखसत कर दे। मेरे हुसैन ने हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को सीने से लगाया है। जैसे सीने से लगाया सवारी पे बैठने का वक्त आया। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं आका का जी का मेरी एक बात सुन लीजिए। का कौन सी बात? का एक कदम जरा पीछे हटाइए। मेरे आका हुसैन ने कदम पीछे हटाया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने करबला की खाक हुसैन के कदम के निशान की मिट्टी उठाई है और उठाने के बाद फिर से चूमी है, सर पे डाली है। अब कहते हैं अब शौक से सवार कर दीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब सवार हुए हैं घोड़े पर। जब सवार होकर के चलने लगे मेरे हुसैन को अलविदाई सलाम किया। पहुंचे गई अश्किया के दरमियान, यजीदी फौज सामने है। कोई हंस के कहता था देखो 72 साल का बूढ़ा आया है, कोई कहता था 78 साल का है। किसी ने सोचा कि क्या मुकाबला करेगा, इससे तो सवारी पर बैठा नहीं जाएगा, ये क्या तलवार चला सकता है। लोगों ने हंसी उड़ाई थी। फिर इतने में अमर इब्ने साद ने अपनी फौज की तरफ देखा, है कोई जो इस बूढ़े का सर काट के मेरे पास लाए। इतने में एक यजीदी आगे बढ़ा, बढ़ के कहता है अमर इब्ने साद कहा क्या? का भी सुबह की बात है, हुर को हमारी तरफ से हुसैन ने तोड़ लिया है और हम इस बूढ़े को अपनी तरफ तोड़ लेंगे। तो तब अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन के लोगों को तोड़ना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तब अमर इब्ने साद के कहने पर एक यजीदी ने कहा था सुनो हमारा हुल जन्नत के लालच में चला गया है और इस आने वाले को तो देखो उम्र 78 साल है, बूढ़ा के कमर झुक गई है, 3 दिन का प्यासा है, पानी का लालच देते हैं, हो सकता है टूट जाए। जब इतनी के बात कही है अमर इब्ने साद ने कहा था ठीक है करके देख लो। एक यजीदी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, फौज से आगे बढ़ा। जब फौज से आगे बढ़ा दूसरे ने कांधा पकड़ के पीछे खींच लिया, खबरदार पास मत चले जाना वरना जान खो दोगे। कुछ यजीदी आगे बढ़े, तलवार चलाई, 72 साल के बूढ़े के मुकाबले में आए। एक रिवायत के मुताबिक 72 साल के बूढ़े ने 41 यजीदियों को फना फिन्नार किया था और जब 41 कट गए तब फिर पानी वाला आगे बढ़ के कहता है कि इसको पानी से तोड़ा जा सकता है, तलवार से नहीं हराया जा सकता। एक यजीदी आगे बढ़ा, पानी का इशारा किया, कहा हबीब 72 साल का बूढ़ा है, तेरी प्यास पे तरस आ गया है, ले आकर के पानी पी ले, आ अपनी प्यास बुझा ले। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतना देखा, देखने के बाद तलवार नियाम में डाली है और तलवार नियाम में डाली। यजीदी मुस्कुराया, देख के कहने लगा लोगों मैंने कहा था प्यास से तोड़ लूंगा, पानी दिखा के तोड़ लूंगा, मैंने तोड़ लिया है। हबीब आगे बढ़े, इशारा करके उसे भी आगे बुलाया। ये बड़ी तेजी से हंसता हुआ आगे गया, पानी का प्याला था। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी रिकाब से पैर बाहर निकाल लिया है और जैसे वह पानी का प्याला लेकर के आया, आपने करीब आने के बाद जैसे उसने प्याले के लिए हाथ ऊपर किया देने के लिए, हबीब ने अपने पैर घोड़े से अलग किया और वो अपने उससे सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले में मारी कि जाकर के पानी लाने वाले के मुंह पे लगा। आप फरमाते हैं तुम क्या समझते हो हमें तोड़ लोगे? अरे तुमने आज तक जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है, हमने अपनी जिंदगी हुसैन के कदमों में रह के गुजारी। गुस्से में फरमाया यजीदियों पहचाना नहीं, तुम और हो हम और हैं, तुम पानी पे बिक सकते हो, हम तो हुसैन के हाथ पे हाथ दे के बिक चुके हैं। अब ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ठोकर मारी, एक जुनून फैल गया पूरी फौज में। फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर पे मुकाबला करने की ताकत किसमें होती? बैठा के तो हुसैन ने भेजा था।
जिसके हाथ में तलवार अली का बेटा दे, उस बहादुर का बेटा जिसने बाबे खैबर को यूं उठा के तीर कर दिया हो, जिस बाबे खैबर को 42 लोग हिलाते हो, पूरे खैबर के किले में हुसैन अली ने ढाल की जगह इस्तेमाल किया। और फरमाया गया जंग के बाद जब घुमा के अली ने उसे फेंका था तो 70 मीटर दूर जाकर के गिरा था। उसका बेटा है हुसैन, किसी कमजोर बाप की औलाद नहीं, बल्कि अली खुदा का पहलवान, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, लगने लगे जिस्म में आके, पार होने लगे तीर, घोड़े से नीचे आने लगे, पैर निकला, सीन से नीचे आए, आवाज दी अदरिकनी या हुसैन। मेरे हुसैन ने इतना सुना, खेमे से दौड़ लगा दी, आवाज देते आ रहे थे, कहाँ मेरा बूढ़ा यार, कहाँ के मेरे बूढ़े यार। कोई पता न चला, आहिस्ता से आवाज आई, हुसैन जहां अकबर ने आजान दी थी वहीं लेटा हूं, जहां सैयदा फातिमा आई थी वहीं हूं। मेरे हुसैन दौड़ करके गए, जमीन पे घुटने रखे, अपने यार की गर्दन उठा के गोद में सर रखा, तीर सीने में लगे थे। आका हुसैन ने कुछ तीरों को तोड़ा, अभी कुछ तीर तोड़े थे कि हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहते हैं, आका ये तकलीफ ना उठा, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, एक वादा कर लीजिए। का कौन सा वादा? का हुसैन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा सर अपनी गोद में रखना और अपना रुख मदीने की तरफ कर लेना, और इतना कह देना, या रसूल अल्लाह मैं हबीब से राजी हूँ, आप भी राजी हो जाए, और इतना कह देना मैंने यारी का हक अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब की इतनी बात सुनी हुसैन की आंखें बरसने लगी। कितना अजीम मंजर था और कितना मुबारक मंजर था हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर के लिए। वो लोगों, कोई मरता है तो बेड पे मरता है, किसी को बिस्तर नसीब नहीं होता, किसी को पाक लिबास नसीब नहीं होता, किसी का बदन पाक नहीं होता मरते टाइम। वो कितने नसीबों वाला होगा जिसे गोद जन्नत के सरदार, जवानों के सरदार की मिली हो। अल्लाह पर आप लेटे हैं, लेटने के बाद आका हुसैन से कहते, मेरे सरदार का जी एक काम और कीजिए। कहा क्या? कहा जरा उठ के खड़े हो जाइए। मेरे हुसैन उठ के खड़े हुए हैं, कदम पीछे हटाया है, फिर हजरत हबीब ने मिट्टी उठाई है, वही बचपन का अमल जो मुस्तफ़ा के सामने करते रहे थे, फिर मिट्टी उठाई और सर पे डाली। कहते हैं आका बस अब कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आका हुसैन ने बैठे, सर गोद में रखा है हबीब इब्ने मुज़ाहिर का। चाहते थे कि आंखें बंद करें, आंखों पे हाथ रखना चाहते थे, लेकिन हबीब की आंखों में आंसू आ गए। कहते आका कुछ देर का मेहमान हूँ, आंखें बंद ना कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक आपके चेहरे का दीदार करके चला जाऊं। मेरे हुसैन ने हाथ पीछे किया है, नजरे से नजरें टकराई हैं, यार ने यार को देखा है और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर। तभी तो बरेली से सदा आती है, ये नसीबों वाली मौतें हैं, ये किस्मत वाली मौतें हैं, जिसके लिए बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। और साहिब ये थे जिन्होंने इनसे यारियां की, और जो बगदाद घूम के आए हैं और जो करबला मोहल्ला गए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। आज भी तुम जाइए, किसी भी अगर अधिकारी के ऑफिस में जाते हो, उसके दरवाजे पे पहले उसका पिए या लिए या दिए कोई ना कोई मिलता है। हाँ, दरवाजे पे कोई ना कोई बंदा जरूर मिलता है। पहले उससे मिलोगे, फिर उसके बाद बड़े अधिकारी से मिलोगे। बादशाह से मिलने के लिए पहले वजीर से मिलना पड़ता है, हाकिम से मिलने से पहले उसके मुलाजिम से मिलना पड़ता है। आज करबला आप चले जाएंगे, जहां मेरे हुसैन की कब्र अनवर है, आपके पैरों की जानिब हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र है। गोया आज भी कब्र ऐलान कर रही है, और मेरे आका से मिलने वाले पहले मुझसे मिलना पड़ेगा, उसके बाद तुझे हुसैन से मिलने मिलेगा। आज भी अपने आका के कदमों में लेट करके पहरेदारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत का सच्चा इश्क अता फरमा दे। हाँ भाई, इतनी गुजारिश से ढोल तमाशे ना करना, बाजे गाजे ना करना। कुछ शियों ने हमारे समाज में ये बीमारी फैला रखी है, ये खुराफात ढोल बजाने को हम हुसैनियत समझते। नहीं बंदे,
हुजूर दुनिया में आका ने इरशाद फरमाया, मैं दुनिया में ढोल और मज़ामीर तोड़ने के लिए आया, और उन्हीं के नवासे की शहादत पे ढोल बजे, ये हमारे नबी को गवारा नहीं है। ये शैतानी अमल है, इससे बचिए। रह गई बात ताज़ियेदारी की, तो ताज़िये उस तरह बनाओ जिस तरह शरीयत ने हमें इजाज़त दी है। समझने इजाज़त क्या है? ये तमाशे जो है आज हमने मेले बना दिए। अल्लाह हमारी कौम को बचाए इससे। ये फजूल खर्चियाँ, 200-200 फीट ऊंचे ताज़िये, 300-300 फीट की ऊंचाई के लोग ताज़िये लेके चल रहे हैं। कई बार लाइन में टकराते हैं, कई बार गिर जाते हैं, कितने मर जाते हैं, और 10 तारीख के बाद कहते हैं अब इसे शहीद करने ले जा रहे हैं करबला में। ये क्या है? हमें इजाज़त दी है शरीयत ने। फरमाया गया अगर बनाना है हुसैन के मज़ार का नक्शा बनाओ, एक जगह रखो, गली गली ना फिराओ, उसे बाजार में ला के हार जीत के फैसले न कर, अपने घर में रख, और ऐसा नक्शा बना कि उस नक्शे को देखें, याद करबला वाले हुसैन की ताज़ा हो जाए। उसे बैठ के रखिए, अल्लाह उसकी बरकतें भी देगा, फिर मोहब्बत का फैज़ान।